हाय गाइस, मेरा नाम है राजीव पांडे। मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम आपको बताएंगे कि व्हाट इज एलसी फ़िल्टर। एलसी फ़िल्टर क्या होता है और इसे हम एलसी फ़िल्टर होता क्या है और रेक्टिफायर में हम फ़िल्टर यूज क्यों करते हैं, इसको तो हमने पिछली वीडियो में आपको बता ही दिया है। लेकिन हम आपको यहाँ बताएंगे व्हाट इज एलसी फ़िल्टर और एलसी फ़िल्टर कितने प्रकार के होते हैं। व्हाट इज एलसी फ़िल्टर। एलसी फ़िल्टर क्या है, मतलब एलसी फ़िल्टर वो है कि जिसमें फ़िल्टर के अंदर हम क्या करें, एल माने इंडक्टर और सी माने कैपेसिटर। इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों का यूज करें। क्या करें, फ़िल्टर में हम इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों का यूज करें। वो क्या है, एलसी फ़िल्टर। एक ही जैसे रेक्टिफायर एक ही रहेगा, लेकिन क्या है कि उसमें जो हम इंडक्टर और कैपेसिटर यूज कर रहे हैं वो दोनों का यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, एलसी फ़िल्टर हो जाएगा। फ़िल्टर के रूप में जो यूज कर रहे हैं इंडक्टर और कैपेसिटर। और ये एलसी फ़िल्टर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है संधारित्र निविष्ट एलसी फ़िल्टर, दूसरा होता है प्रेरक निविष्ट एलसी फ़िल्टर, तीसरा होता है पाई फ़िल्टर। तो संधारित्र वाला कैसा होता है और प्रेरक वाला कैसा होता है और पाई वाला कैसा होता है, हम ये तीनों आपको बताएंगे। तो इसमें जो संधारित्र निविष्ट एलसी फ़िल्टर होता है, इसमें क्या होता है कि संधारित्र निविष्ट एलसी फ़िल्टर जो है, जैसे इसमें हमें यूज तो दोनों का करना है, लेकिन किस प्रकार से करना है ये भी आपको दिखाते हैं हम। जैसे हमने ये क्या बता दिया, एक रेक्टिफायर हम बना रहे हैं और आपको कुछ सनसनाहट की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, चूँकि हमारे यहाँ बारिश हो रही है। तो आप थोड़ा सा क्या करिए, आप थोड़ा सा सनसनाहट इसीलिए आपको सुनाई दे रहा होगा। ये सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की तरह बनाना था, लेकिन क्या हो गया, हम फुल वेव रेक्टिफायर में सेंटर टेप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। और क्यों यूज करते हैं, आप इसे पिछली वीडियो में जाकर हमारे पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और क्या है कि ये सेंटर टेप ट्रांसफार्मर हमने नहीं बनाया है, लेकिन हमें बनाना वही था। तब क्या करना है कि हमें एलसी फ़िल्टर अगर लगाना है, एलसी संधारित्र निविष्ट, कौन सा, संधारित्र निविष्ट अगर एलसी फ़िल्टर लगाना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, संधारित्र को जोड़ेंगे। और संधारित्र को हम किस क्रम में, किसी रेक्टिफायर में जोड़ते हैं। संधारित्र को हम किसी भी रेक्टिफायर में किस क्रम में जोड़ते हैं, इसे हम पैरेलल में जोड़ते हैं। और क्यों जोड़ते हैं पैरेलल में, इसे भी हमने पिछली वीडियो में बताया। अगर आप सबको भी हम कुछ थोड़ा इसमें भी हिंट दे देंगे। और जो प्रेरक है और उसे हम श्रेणी में क्यों जोड़ दिए, इसलिए ये दोनों हमने आपको पिछली वीडियो में क्या किया है, बताया है। और यहाँ पर आउटपुट हमें मिल जाएगा। तो आउटपुट जो मिलेगा वो किस प्रकार से रेक्टिफाई रहेगा, इन फ़िल्टर का यूज करके उसे हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो क्या होता है कि हमें ये जब हम इनपुट में एसी देते हैं तो हमें आउटपुट में कैसा रेक्टिफायर जो है, कौन सा एलसी रेक्टिफायर, तो कैसा देता है आउटपुट, हमें कुछ इस प्रकार से देता है। हम इसे क्या करेंगे, डॉटेड करके बनाएंगे। और ये डॉटेड यहाँ, और यही जैसे आपने देखा होगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर में एक ही पल्स आती है इसकी, लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में लगातार सभी पल्सें आती रहती हैं। तो इसीलिए हमने फुल वेव रेक्टिफायर में आपको बताया। तो क्या होता है कि जैसे ये आउटपुट यहाँ से मिलता है, यहाँ के बाद क्या होता है, ये आउटपुट ही तो मिलता है। जैसे यहाँ से आगे ये वाला आउटपुट जैसे मिलेगा, ये वाला, ये आउटपुट, उसके आगे यहाँ से आगे, तो क्या होगा कि जैसे एक कैपेसिटर में ये जाएगा, कैपेसिटर यहाँ से यहाँ तक चार्ज होगा। अगर इसका मैक्सिमम वोल्टेज कितना है, मैक्सिमम वोल्टेज EM से दिखाते हैं। अगर इसका मैक्सिमम EM वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट है, तो क्या करेगा कि यहाँ तक 10 वोल्ट, जैसे यहाँ 5 से 10 वोल्ट क्या करेगा, वो चार्ज करेगा खुद को। कौन, कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या करेगा, खुद को चार्ज करेगा, कितना, 5 से यहाँ 10 तक। उसके बाद जैसे ही कैपेसिटर क्या हो गया, 10 वोल्ट तक चार्ज हो गया ना। अब कैपेसिटर कितना वोल्ट अर्जित कर लिया है, 10 वोल्ट। ये 10 वोल्ट अगर अर्जित कर लिया है, तो ये जब वोल्टेज क्या करता है कि यहाँ से डाउन होता है, तो यहाँ से जब नीचे होगा तो ये 10 के बाद जा रहा है नीचे ना। तो यहाँ जो आउटपुट है, पहले यहाँ तक तो 10 वोल्ट जब ये दे रहा था, डायोड क्या कर रहा था, डायोड दे रहा था 10 वोल्ट, तब तो 10 इसमें से कुछ कैपेसिटर ले रहा था, कुछ इधर जा रहा था डायोड का। लेकिन जैसे ही डायोड क्या करने लगा, उसका वोल्टेज यहाँ 10 वोल्ट से नीचे जाने लगा। तो नीचे जाते वक्त क्या होगा, कैपेसिटर का वोल्टेज अधिक हो जाएगा, ये डायोड के द्वारा दिया गया वोल्टेज क्या होने लगा है, कम होने लगा है। क्या होने लगा, कम होने लगा। तो जो कैपेसिटर का वोल्टेज है, वो कैपेसिटर का वोल्टेज अधिक है डायोड के द्वारा दिए जाने वाले वोल्टेज से।
तो क्या करेगा, कैपेसिटर वोल्टेज देगा। कैपेसिटर क्या करेगा, लोड को वोल्टेज देने लगेगा। लेकिन आप कहोगे कि कैपेसिटर क्यों बैक साइड में नहीं देता कि डायोड को देने लगे। तो क्या होता है कि देने का प्रयास करता है, लेकिन डायोड क्या हो जाता है, रिवर्स बायस हो जाता है। दोनों डायोड क्या हो जाते हैं, यहाँ पे रिवर्स बायस हो जाते हैं। अगर इधर से करंट जाएगा तो रिवर्स बायस हो जाएंगे। तो करंट इधर तो जाता नहीं, तो इसीलिए क्या करता है, ये इधर को देता है। तो क्या करना है हमें कि कैपेसिटर इधर क्या करेगा, तब अपना वोल्टेज यहाँ तक देगा। फिर क्या करेगा, कैपेसिटर यहाँ से यहाँ तक चार्ज होगा, यहाँ से यहाँ तक फिर क्या होगा, 10 वोल्ट तक चार्ज होगा। और फिर क्या करेगा, अपना वोल्टेज यहाँ तक वो देगा। और फिर क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक कैपेसिटर फिर से चार्ज होगा और फिर अपना वोल्टेज यहाँ देगा। जब ये इसका डायोड का वोल्टेज कम हो जाएगा कैपेसिटर के वोल्टेज से, तो फिर से कैपेसिटर अपना वोल्टेज देना स्टार्ट कर देगा। और उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर फिर कैपेसिटर चार्ज होगा। तो इस प्रकार से क्या होता है कि कैपेसिटर की प्रक्रिया चलती रहती है। और क्या होता है, कैपेसिटर आउटपुट वोल्टेज देता है। तो कैपेसिटर का आउटपुट वोल्टेज क्या हुआ, कुछ इस प्रकार से होगा कि जैसे इधर जैसे ऊपर दिखाया गया है यहाँ पर ये वाला ग्राफ, इसी प्रकार से होगा कैपेसिटर का वोल्टेज। तो ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज क्या हो जाएगा, यहाँ से आउटपुट कैपेसिटर के बाद क्या इधर जो होगा ये वोल्टेज मिलेगा। किस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से वोल्टेज मिलेगा। तो क्या होगा, तो ये जो वोल्टेज है इसी प्रकार से मिलता रहेगा। फिर यहाँ कैपेसिटर अपना वोल्टेज दिया, फिर इतना चार्ज होता है, इतना चार्ज हो रहा है। फिर क्या, इतना फिर चार्ज हुआ। आपको एक खरखराहट की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, जो कि हमारे यहाँ बारिश हो रही है, तो थोड़ा सा आवाज़ सुनाई देगा आपको। तो फिर यहाँ ऐसे क्या करेगा, ये कैपेसिटर अपना वोल्टेज देगा। तो कहोगे कि यहाँ से क्यों स्टार्ट करता है, ऊपर से। कैपेसिटर जब चार्ज अवस्था में था, जब क्या था कि चार्ज अवस्था में था, मतलब जब बिना चार्ज हुई, जब हमने फर्स्ट टाइम लगाया था तो चार्ज नहीं था, तो यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। नहीं, क्या होता है कि जैसे इधर अगर जब माइनस वाला आता है, यहाँ माइनस वाला वोल्टेज जब आता है, तो ये तब भी क्या करता है, जब माइनस वाला, तब भी 10 वोल्ट तक चार्ज हो जाता है इधर से इतना। और उसके बाद ही क्या करता है, अपना देना स्टार्ट कर देता है वोल्टेज, अपना वोल्टेज इधर भी देना स्टार्ट, तभी ये कैपेसिटर यहाँ से स्टार्ट किया जाता है। तो ये इधर वाला भी लिया जाता है, लेकिन क्या किया जाता है, ये दिखाया नहीं जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, हमें ये ग्राफ प्राप्त होता है कैपेसिटर के आगे। कैपेसिटर के आगे ये कैपेसिटर यहाँ लगा है ना, तो इसके आगे यहाँ पर हमें कौन सा वोल्टेज प्राप्त होगा, किस प्रकार से, इस प्रकार से। लेकिन क्या होगा, अभी भी ये क्या डीसी में कन्वर्ट नहीं हुआ, इसमें अभी भी वेरिएशन है। तो इस वेरिएशन को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर प्रेरक भी लगाए हैं। क्या लगाए हैं, हमने यहाँ पर प्रेरक भी लगा रखा। तो ये प्रेरक क्या करता है, प्रेरक के सिद्धांत पे क्या करता है कि जो इसमें क्या होगा, इसमें मतलब प्रेरक जो है इस सिद्धांत पे कार्य करता है कि उसमें जो है फ्लो होने वाली करंट जब घटेगी तो कहेगा नहीं घटो मत, लेकिन जब बढ़ेगी तो कहेगा कि बढ़ो मत घटो, लेकिन जब घटेगा तो कहेगी घटो मत बढ़ो। तो ये वाला जब ग्राफ प्राप्त होता है, तो ये फिल्टर जो प्रेरक फिल्टर है, यहाँ देखो करंट घट रहा है, तो कहता है कि घटो मत, यहाँ से वो क्या करता है, बढ़ाता है। फिर जब बढ़ाने के बाद यहाँ पहुँचता है, तो फिर कहता है, जब ये अपने मेन ग्राफ पे आके पहुँचता है फिल्टर, और फिर यहाँ से बढ़ना स्टार्ट करता है। फिर कहता है फिल्टर नहीं, घटो अब, बढ़ो मत। तब फिर ये जब मेन ग्राफ पे आके पहुँचता है, तो ये क्या करता है, घटना स्टार्ट करता है। लेकिन फिर क्या कहता है प्रेरक, घटो मत, फिर बढ़ो। और फिर जब ये अपने मेन ग्राफ पे बढ़ना स्टार्ट करता आके पहुँच के, तो क्या करता है, फिर प्रेरक कहता नहीं अब घटो। फिर जब यहाँ प्रेरक यहाँ पहुँचता अपने मेन ग्राफ पे, तो फिर क्या करता है, यहाँ सोचता है घट जाऊँ, लेकिन प्रेरक क्या कहता है, नहीं बढ़ो। फिर जब यहाँ पहुँचता है तो मेन ग्राफ पे सोचता है बढ़ूँ यहाँ से, लेकिन प्रेरक कहता है बढ़ो मत अब, फिर घटो। तो फिर जब यहाँ मेन ग्राफ पे पहुँचा, सोचा घट जाऊँ, लेकिन प्रेरक क्या कह रहा है, बढ़ो। इसी प्रकार से प्रक्रिया चलती रहती है। तो इसका जो होता है क्या प्राप्त होता है, जैसे यहाँ से एक एवरेज प्राप्त होता है। ये जो एवरेज होता है, ये इनके बीच का वेरिएशन बहुत कम हो जाता है, इसी के लिए एवरेज जो होता है कुछ हमें डीसी है। ये एवरेज जो मिलता है हमें क्या होता है, ये करंट क्या हो जाता है, डीसी हो जाता है। तो इसका जो हमें एवरेज मिलता है, तो ये
क्या मिलता है, एक डीसी करंट के रूप में मिलता है, और ये क्या हो जाता है, इसमें डीसी हो जाता है। इस प्रकार से क्या होता है, एलसी फिल्टर वर्क करता है। क्या करता है, एलसी फिल्टर वर्क करता है। सबसे पहले एलसी फिल्टर में 3 प्रकार आए। क्या हुआ, एक संधारित्र निविष्ट आया, प्रेरक निविष्ट आया, पाई आया। तो संधारित्र वाले में सबसे पहले हमने क्या लगाया, कैपेसिटर लगाया, और कैपेसिटर के बाद क्या लगाया, प्रेरक लगाया। तो इस प्रकार से हमने लगाया। लेकिन आप सबके दिमाग में क्वेश्चन और आ रहा होगा कि हमने बताया था कि कौन कैपेसिटर और ये प्रेरक कैसे लगाए जाते हैं, इसको हमने कैसे चेक किया कि ये पैरेलल में लगाए जाएंगे, क्या किए जाएंगे, मतलब अगर फिल्टर में लगाए जाएंगे तो ये कैपेसिटर पैरेलल में लगाए जाएंगे, प्रेरक श्रेणी में। तो इसको हम चेक करने के लिए क्या करते हैं, जो इसमें कैपेसिटर है उसका रिएक्टेंस जैसे रेजिस्टेंस होता है उसी प्रकार से कैपेसिटर में रिएक्टेंस होता है, जो उसमें क्या करता है, रेजिस्टेंस का काम करता है। तो ये सी, इसका रिएक्टेंस किसका, कैपेसिटर क्या होगा, 1/ω/c होता है। और ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 π f होता है, जहाँ की f क्या है, फ्रीक्वेंसी है, f फ्रीक्वेंसी है। तो हम ओमेगा के स्थान पे क्या रख लेंगे, 2 π f c। और x जो है f है फ्रीक्वेंसी। एसी करंट जो होता है, क्या होता है, एसी करंट। तो जैसे हमें डायोड से यहाँ पर जो आगे मिलता है, क्या मिलता है, ये वाला ग्राफ मिलता है हमें, ये वाला ग्राफ। तो ये वाला जो ग्राफ है, अगर इसमें अभी क्या है, फ्रीक्वेंसी है, इस ग्राफ में फ्रीक्वेंसी है एकदम, ये अच्छी तरह से डीसी नहीं है। तो इसमें फ्रीक्वेंसी होने की वजह से क्या होता है, अगर इसमें फ्रीक्वेंसी है तो यहाँ कुछ भी होगा फ्रीक्वेंसी का मान। तो क्या होता है कि जैसे ही यहाँ फ्रीक्वेंसी का मान हम कुछ रखते हैं तो ये यक्स सी है जो है, ये क्या हो जाता है, यहाँ 2 πf रखने के बाद फ्रीक्वेंसी अगर डीसी के लिए क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से क्या होता है, डायोड लगाने के बाद हमें डीसी मिल जाता है ना, यहाँ क्या होता है, यहाँ से डीसी मिल जाता है। जैसे डायोड लगाएं तो कुछ डीसी मिल ही जाएगा, लेकिन इसमें कुछ वेरिएशन रहता है, लेकिन वो वेरिएशन हम क्या करते हैं, निगलेक्ट मान लेते हैं। तो क्या होता है, ये जो हमें मिल जाता है, डीसी मिल जाता है पॉजिटिव। तो यहाँ क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, डीसी के लिए 0 हो जाती है। वो हमने पिछली मतलब थोड़ा पीछे भी जो होता है वो थोड़ा सा हमें कन्फ्यूजन हो गया था, तो इसीलिए। तो क्या हुआ कि जो डीसी होता है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और 0 हो जाने से ये पूरा नीचे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 1 कितना आ जाएगा, 0। और ये क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। तो एक्स कितना आ गया, मतलब कैपेसिटर जो है उसका रिएक्टेंस कितना आ गया, इन्फिनिटिव आ गया। इन्फिनिटिव आने की वजह से क्या हुआ, इसका रिएक्टेंस इन्फिनिटिव, मतलब इसका रिएक्टेंस जो बहुत अधिक हो जाता है कैपेसिटर का। तो ये अपने अंदर से होने वाली डीसी करंट को क्या करता है, नहीं जाने देता, अपने अंदर से डीसी करंट को नहीं जाने देगा। तो अगर हम इसके क्या करें, श्रेणी में लगा दें यहाँ, तो क्या होगा, यहाँ से करंट आगे जाएगा ही नहीं। तो क्या होगा, जब आगे जाएगा नहीं तो ये करंट जाएगा नहीं, तो लोड तक कैसे पहुँचेगा। इसीलिए क्या करते हैं, इसे हम पैरेलल में लगाते हैं। और ये एसी करंट को जाने देता, क्योंकि एसी करंट में फ्रीक्वेंसी होती है, और फ्रीक्वेंसी यहाँ से 0 नहीं होती, तो कुछ ना कुछ तो फ्रीक्वेंसी बच ही जाता है, जिससे हम क्या करते हैं, यहाँ जब कुछ मान रखेंगे तो ये जैसे अगर मान लो 2 आया या 5 आया, 6 आया, कुछ आया यहाँ मान इसका फ्रीक्वेंसी रखने पर और कैपेसिटेंस का मान रखने पर, तो क्या होगा कि मान रखने पर जो कुछ भी आएगा हम उसे क्या करेंगे, भाग देंगे। तो इन्फिनिटिव नहीं आएगा, कुछ ना कुछ पॉइंट में आ जाएगा। और पॉइंट में आने के बाद क्या होगा कि वो हम मान रख, इसका मान मतलब कुछ ना कुछ कम हो जाएगा, तो एसी करंट को फ्लो करने देता है। लेकिन जो प्रेरक है उसका रिएक्टेंस एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल। और क्या होता है, ओमेगा के स्थान पे क्या रखेंगे, 2 πf एल फ्रीक्वेंसी। तो जो डीसी करंट है उसके लिए क्या होगा, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 0 होती है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अगर यहाँ 0 रखेंगे एफ का मान तो पूरा 0 हो जाएगा, और इसका एक्सएल क्या हो जाएगा, एकदम निगलेक्ट हो जाएगा। तो एक्सएल निगलेक्ट हो जाएगा, तो ये डीसी करंट को क्या करने देगा, अपने अंदर से पास होने देगा। क्या करेगा, पास होने देगा। लेकिन पास होने का मतलब जाने देगा। और अगर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कुछ हो जाती है तो इसका एक्सएल क्या होगा, इसकी अपेक्षा ज़्यादा होगा। किसकी अपेक्षा, जब डीसी जा रहा था उसकी अपेक्षा। अगर यहाँ कुछ फ्रीक्वेंसी आ जाती तो एक्सएल जब ज़्यादा हो जाएगा तो एसी को नहीं पार होने देगा, लेकिन डीसी को पार होने देगा। क्योंकि डीसी के लिए क्या होता है, फ्रीक्वेंसी 0 होती है, और 0 होने से ये जब एफ का मान 0 तो ये एक्सएल पूरा 0 हो जाएगा।
और इसमें डीसी करंट होकर जाएगा, इसीलिए क्या करते हैं, इसे हम श्रेणी में लगाते हैं। थैंक यू दोस्तों, आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे कि प्रेरक निविष्ट एलसी फ़िल्टर कैसे वर्क करता है। थैंक यू दोस्तों।